तो लास्ट पार्ट में वॉचर के सामने ओमनीवर्स का रूलर आया था, जिसने कि वॉचर को अच्छा सबक सिखाया था। और अब वॉचर मेगावर्स और मेटावर्स दोनों पे ही राज करता है। वहीं ब्रोली जो कि एक एंड्रॉयड है, उसने भी अपना फाइनल प्लान एग्जीक्यूट करने के बारे में सोच लिया है। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। और हाँ गाइज़, मैंने मूवीज़ में एक दो मिस्टेक करी थी, उसका क्लैरिफिकेशन मैं इस पार्ट के बीच में या फिर एंड में दूंगा, तो उसे सुनने के बाद तुम समझ जाओगे कि मैंने क्या मिस्टेक्स करी थी मूवी में। खैर, अब कंटिन्यू करते हैं अपने स्टोरी को। तो ब्रोली जेनो के पैलेस से वापस से यूनिवर्स 7 में आ चुका था, और अब उसे लग रहा था कि उसके सामने कोई भी थ्रेट नहीं है। खैर, ब्रोली कहता है अब मुझे अपना आखिरी प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहिए। मैंने कितना ज़्यादा इंतज़ार किया इस मोमेंट के लिए कि मैं इस मल्टीवर्स और इस पूरे ओमनीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकूं, और अब वो समय काफ़ी नज़दीक आ चुका है। मुझे अपना फाइनल प्लान अब एग्जीक्यूट करना ही होगा। चलो फिर चलते हैं अर्थ की तरफ, क्योंकि वहीं से मेरे आखिरी प्लान की शुरुआत होगी। ऐसा बोल करके ब्रोली निकल जाता है सीधे अर्थ की तरफ। खैर, अर्थ में गोकू वजीटा एकदम चिल होते हैं और वो कैप्सूल कॉरपोरेशन पे बैठे होते हैं, मानो कि वो किसी का इंतज़ार कर रहे हों। खैर, तभी वहाँ पे ब्रोली आ जाता है। गोकू वजीटा खड़े होते हैं और कहते हैं, ब्रोली तुम्हारा आखिर यहाँ पे कैसे आना हुआ? तो ब्रोली कहता है, गोकू वजीटा जल्दी से बीरस के प्लेनेट पे चलो, लॉर्ड बीरस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ चुके हैं। गोकू कहता है, प्रॉब्लम में? आखिर कैसी प्रॉब्लम ब्रोली, हम लोगों को एक्सप्लेन करो ज़रा। ब्रोली कहता है, नहीं, एक्सप्लेन करने का बिल्कुल भी समय नहीं है, हम लोगों को जल्द से जल्द बीरस के प्लेनेट पे पहुंचना होगा। गोकू कहता है, ठीक है, मेरा हाथ पकड़ो, मैं इंस्टेंट ट्रांसमिशन करता हूँ अभी लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पे। ब्रोली गोकू का हाथ पकड़ता है, लेकिन तभी उसको ध्यान आता है, नहीं, अगर हम सभी लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पे इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके पहुँच जाएंगे तो फिर इन दोनों को पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और लॉर्ड बीरस एकदम ठीक है। ऐसा सोचता है ब्रोली, और गोकू के ऊपर से अपना हाथ हटा लेता है। गोकू कहता है, क्या हुआ ब्रोली, तुमने अपना हाथ क्यों छोड़ दिया? मुझे इंस्टेंट ट्रांसमिशन करना है, अगर तुम मुझे नहीं पकड़ कर रखोगे तो तुम यहीं छूट जाओगे। ब्रोली कहता है, क्यों क्यों ना हम फ्लाई करके जाएं? गोकू कहता है, ब्रोली तुम पागल हो क्या? इंस्टेंट ट्रांसमिशन की मदद से हम 1 सेकंड में पहुंच सकते हैं वहां पे, और अगर हम उड़ करके वहां पे जाएंगे तो फिर हमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तुम्हें पता है ना, लॉर्ड बीरस का प्लैनेट काफ़ी ज़्यादा दूर है। ब्रोली कहता है, नहीं, हम इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके नहीं जा सकते। गोकू कहता है, लेकिन आखिर क्यों? तो ब्रोली सोचता है, तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि मुझे तुम्हें लॉर्ड बीरस के प्लैनेट पे ले ही नहीं जाना है, मुझे तो तुम्हें बस यहाँ से दूर ले जाना है ताकि मैं तुम लोगों को मार सकूँ। वजीटा कहता है, ब्रोली तुम किन ख्यालों में खो गए आखिर? ब्रोली कहता है, नहीं, मैं चाहता हूँ कि हम लोग उड़ करके जाएं वहाँ पे। वजीटा गोकू की तरफ देखता है और मुस्कुराता है। गोकू कहता है, ठीक है ब्रोली, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। उसके बाद गोकू वजीटा और ब्रोली ये तीनों ही निकल जाते हैं बीरस के प्लैनेट की तरफ। खैर, जैसे ही बीरस का प्लैनेट आने वाला था तभी ब्रोली रुक जाता है। गोकू वजीटा एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। गोकू कहता है, तो फिर तुम रुक ही गए आखिरकार, मुझे लगा था कि तुम हमें और ज़्यादा दूर ले जाओगे। एंड्रॉयड। ब्रोली जैसे ही सुनता है कि गोकू ने एंड्रॉयड बोला उसे, वो एकदम दंग रह जाता है। ब्रोली कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? एंड्रॉयड? मैं एंड्रॉयड नहीं हूँ, मैं एक सेन हूँ। ब्रोली, क्या तुम्हें याद नहीं है मेरे बारे में? तुम मुझे एंड्रॉयड क्यों कह रहे हो? वजीटा कहता है, अब नाटक करने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमें पता है कि तुम एंड्रॉयड हो, तुम असली ब्रोली हो ही नहीं, और तुम अभी तक जो कुछ करते आ रहे हो वो हमारे प्लान के मुताबिक करते आ रहे हो। हमें पता है कि तुमने ब्रोली को इरेज कर दिया था और तुम उसकी जगह ले चुके हो। ब्रोली कहता है, ये तुम कैसी बकवास कर रहे हो? अभी मैं खुद लॉर्ड जेनो के पास गया था और उन्होंने बताया मुझे कि एंड्रॉयड इरेज हो चुका है, एंड्रॉयड मर चुका है, और अब हमारा मल्टीवर्स एकदम सुरक्षित है। इवन फ्यूचर गोकू भी अपने टाइमलाइन में वापस चला गया है। वजीटा और गोकू ज़ोरों से हंसने लगते हैं और ताली बजाते हैं ब्रोली के लिए। गोकू कहता है, वजीटा, फ्यूचर गोकू ने कहा था कि ये सबसे स्मार्टेस्ट बीइंग है एग्जिस्टेंस का, लेकिन ये हमारे सिंपल से प्लान को नहीं समझ पाया। ब्रोली कहता है, कैसा प्लान आखिर? तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है, मैं बताता हूँ कैसा प्लान। जैसे ही ब्रोली पीछे मुड़ करके देखता है तो उसके पीछे फ्यूचर गोकू खड़ा होता है। ब्रोली कहता है,
तुम तीनों, ये सब तुम्हारा प्लान था? लेकिन आखिर तुमने कैसे प्रेडिक्ट कर लिया कि हम क्या करने वाले हैं? फ्यूचर गोकू कहता है ये सब बकवास करने का हमारे पास समय नहीं है। हम तुम्हें मारना चाहते हैं और सब कुछ ख़त्म करना चाहते हैं। काफ़ी नाक में दम करके रख दिया है तुमने एंड्रॉयड। तभी ब्रोली अपने असली रूप में आता है, मतलब एंड्रॉयड के रूप में, और कहता है तुम्हें पता है ना कि मुझे मारा नहीं जा सकता है? फ्यूचर गोकू कहता है हाँ हमें पता है, लेकिन इस बार हम भी पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हैं। तुमको एक अच्छा सबक सिखा करके ही रहेंगे। गोकू कहता है हाँ इस बार तो हम रेडी भी हैं, क्यों वजीटा? ऐसा बोल करके गोकू वजीटा दोनों पोटारा रिंग्स पहन लेते हैं और वो फ्यूजन कर लेते हैं। एंड्रॉयड कहता है ठीक है, इस बार मैं अपना भी समय वेस्ट नहीं करूँगा और तुम तीनों को एक साथ ही ख़त्म कर दूँगा। आज मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार अपने फुल पोटेंशियल का 50% इस्तेमाल करूँगा। ऐसा बोल करके वो एंड्रॉयड रेज करने लगता है। इवन उसके आसपास एक ऐसा ऑरा बन जाता है कि विजिटो जैसे ही एंड्रॉयड के ऊपर पंच मारने जाता है तो विजिटो उसके ऑरा की वजह से दूर धकेल दिया जाता है और विजिटो फ्यूचर गोकू दोनों ही दूर जा कर के गिरते हैं। एंड्रॉयड कहता है तुम तीनों ने, इवन इस पूरे मल्टीवर्स ने मुझे बहुत परेशान किया है। अब तक तो मैं पूरे ओमनीवर्स को ही ख़त्म कर चुका होता। ऐसा बोल करके जो एंड्रॉयड होता है वो फ्यूचर गोकू और विजिटो दोनों के ऊपर ही धावा बोल देता है। वो एंड्रॉयड इतना ज़्यादा शक्तिशाली बन चुका था कि वो फ्यूचर गोकू और विजिटो के हर अटैक को आसानी से डॉज कर पा रहा था और उन्हें हरा पा रहा था। अगर विजिटो और फ्यूचर गोकू कोई अटैक लैंड भी कर देते थे उस एंड्रॉयड के ऊपर तो उस एंड्रॉयड की बॉडी सारे शॉक वेव्स और एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता था और एक बड़ा सा एनर्जी ब्लास्ट करता था, जिससे विजिटो और फ्यूचर गोकू दोनों ही दूर जा कर के गिरते थे। विजिटो कहता है कैसे, आखिर हम इसको कैसे हरा सकते हैं? ये तो हमारे सारे पंचेस को एब्जॉर्ब कर ले रहा है अपने अंदर और हमारी एनर्जी को हमारे ही खिलाफ यूज़ करके हमें हरा रहा है। आखिर इसको कैसे ही हराया जा सकता है? फ्यूचर गोकू कहता है तुम ठीक कह रहे हो विजिटो, मुझे लगता है कि इसने ये एबिलिटी रिसेंट में ही सीखी है, क्योंकि लास्ट टाइम जब इससे फाइट की गई थी तो इसके पास ऐसी कोई भी एबिलिटी नहीं थी कि अपने अंदर एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर सके। विजिटो कहता है क्या, अगर ये एंड्रॉयड अपने 100% पोटेंशियल का इस्तेमाल कर लेगा तो हो सकता है इसकी और भी नई नई एबिलिटीज़ हमारे सामने आए। ये एंड्रॉयड तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। जिसके बाद वो एंड्रॉयड अपने हाथ में एक की स्वॉर्ड को क्रिएट करता है और फ्यूचर गोकू को बीच से काट देता है। विजिटो की आंखें खुली रह जाती हैं कि आखिर उसके सामने अभी ये क्या हुआ। उस एंड्रॉयड ने फ्यूचर गोकू को मार डाला। ऐसा कैसे मुमकिन है? आखिर तुम इतने स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग को केवल अपने एक ही की स्वॉर्ड से कैसे काट सकते हो? ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है। अगर फ्यूचर गोकू नहीं जीत पाया तो फिर हम कैसे जीत पाएंगे इस एंड्रॉयड के खिलाफ? वो एंड्रॉयड ज़ोरों से हंसने लगता है और कहता है ठीक तुम्हारा हाल भी मैं ऐसा ही करने वाला हूँ, तुम्हारे फ्यूजन को मैं बीच से काट दूंगा। ऐसा बोल करके एंड्रॉयड विजिटो के ऊपर भी अपने की स्वॉर्ड से हमला कर देता है और विजिटो को लगता है कि उसका काम ख़त्म, उसको बीच से काट दिया गया है। जैसे ही विजिटो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो एकदम सेफ़ है और उसके सामने फ्यूचर गोकू खड़ा हुआ है। फ्यूचर गोकू अपने एक गट पंच से एंड्रॉयड को काफ़ी दूर धकेल देता है और कहता है तुम्हें लगा तो नहीं ना विजिटो? विजिटो कहता है फ्यूचर गोकू तो तुम जिंदा कैसे हो? तुम्हें तो बीच में से काट दिया था इस एंड्रॉयड ने। फ्यूचर गोकू कहता है मैं तुम्हें बाद में सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, मैं कोई इमॉर्टल नहीं हूँ, ज़ेरो के फादर ने सही कहा था। विजिटो कहता है अगर तुम एक एंड्रॉयड नहीं हो तो फिर तुम हो क्या चीज़? फ्यूचर गोकू कहता है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा, पहली चीज़ हमें इस एंड्रॉयड को मारना है और इसको दोबारा से बंदी बनाना है। वो एंड्रॉयड कहता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है? तो तुम मेरे ये स्वॉर्ड के द्वारा काटने के बाद वापस से कैसे ज़िंदा हो सकते हो? तुम डेफिनेटली कोई मॉर्टल नहीं हो, तुम कोई और ही चीज़ हो। आज तक मैंने जिस भी बीइंग को मारा है अपनी एनर्जी की मदद से वो वापस नहीं आया, फिर भले ही वो कोई मॉर्टल हो या फिर कोई डेइटी हो। तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो? ये चीज़ तो नामुमकिन है। तभी उस एंड्रॉयड के ऊपर पीछे से कोई हमला करता है। वो एंड्रॉयड कहता है आखिर किसकी ज़रूरत हुई मेरे पीछे हमला करने की? ऐसा बोल करके जैसे ही वो एंड्रॉयड पीछे मुड़ता है तो पीछे फ्रीज़ा और जिरेन खड़े होते हैं। एंड्रॉयड कहता है क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो फ्रीज़ा? ऐसा तुम कैसे कर सकते हो? फ्रीज़ा कहता है मैं तो उसी के साथ देता हूँ जो कि स्ट्रांग होता है
और मुझे लगता है कि तुम वीक हो गए हो, इसीलिए अब मैं तुम्हारा साथ छोड़ रहा हूँ। जैसे ही सब लोग ये बात सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं। फ्यूचर गोकू कहता है कि क्या फ्रीज़ा तुम इसका साथ दे रहे थे अब तक, ये चीज़ जानने के बावजूद भी कि ये तुम्हारे मल्टीवर्स को तबाह कर सकता है और इवन पूरे ओमनीवर्स को भी तबाह कर सकता है। फ्रीज़ा कहता है हाँ, क्योंकि इसने मुझे विश्वास दिलाया था कि ये मुझे कुछ भी नहीं होने देगा और ये मेरे को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बना देगा इस एग्जिस्टेंस का। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि ये मेरे जैसे लॉर्ड फ्रीज़ा का मान नहीं रखेगा आगे जा कर के, ये डेफिनेटली मुझे धोखा दे देगा। इसीलिए अब मैं तुम लोगों की साइड हूँ। फ्यूचर कोको कहता है लेकिन आखिर कैसे, तुम कैसे इस एंड्रॉयड का साथ दे रहे थे अब तक? तो फ्रीज़ा बताता है सिंपल है, तुम लोग समझ ही नहीं पाए। ये एंड्रॉयड चाहता था कि मैं कुछ ऐसी हरकतें करूं मल्टीवर्स में ताकि सब लोगों को लगे कि मैं एंड्रॉयड हूं, और उस चीज़ में मैं कामयाब भी हो गया था। सबका शक मेरे ऊपर आ गया था और सबको लग रहा था मैं एंड्रॉयड हूं, और पीठ पीछे इस एंड्रॉयड ने गोहान की जगह ले ली। विजिटो गुस्सा आ जाता है ये बात सुन करके कि फ्रीज़ा की वजह से गोहान मारा गया, और विजिटो सीधे ही फ्रीज़ा के ऊपर हमला कर देता है। विजिटो जा करके फ्रीज़ा का गला पकड़ता है और कहता है तुम्हारी वजह से मेरा गोहान मर गया और तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? फ्रीज़ा हंसता और कहता है क्या ही फ़र्क पड़ता है, वो था तो एक सेयन ही ना, आज नहीं तो कल सभी सेयन को मरना ही है, और अच्छा हुआ तुम्हारा बेटा मर ही गया, वैसे भी वो मेरे किसी काम का नहीं था। तभी अचानक से ही विजिटो के आसपास से एक अजीब सा ऑरा निकलने लगता है। विजिटो के आसपास से एक गोल्डन कलर का ऑरा निकलने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। फ्रीज़ा कहता है ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? विजिटो कहता है तुमने बहुत बुरा किया फ्रीज़ा, इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। ऐसा बोल करके विजिटो रेज करता है और वो अपनी रेनबो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फ्रीज़ा कहता है रेनबो फॉर्म, तुम्हें पता नहीं ना कि मेरे पास सेलेस्टियल वाइल्ड बीस्ट फॉर्म है जो कि तुम्हारे रेनबो फॉर्म को 1 सेकंड में बीट कर सकती है। ऐसा बोल करके फ्रीज़ा अपना हाथ छुड़ाता है विजिटो से और अपनी सेलेस्टियल वाइल्ड बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है तुम्हें लगता है कि तुम अपनी रेनबो फॉर्म में रह करके मुझे मार सकते हो? क्या मजाक कर रहे हो, आज मैं सारे सेंस को ख़त्म कर दूंगा, वैसे भी 2 सेंस तो मर ही चुके हैं। ऐसा बोल करके फ्रीज़ा अपनी पूरी स्पीड से जाता है विजिटो के ऊपर पंच मारने के लिए, लेकिन विजिटो फ्रीज़ा के पंच को एक हाथ से रोक लेता है। फ्रीज़ा कहता है ये कैसे मुमकिन है, तुम आखिर रेनबो फॉर्म में रह करके मेरी सेलेस्टियल वाइट बीस्ट फॉर्म को कैसे सरपास कर गए, तुम मेरे पंच को कैसे रोक सकते हो? विजिटो कहता है मैं तुम्हारे पंच को रोक ही नहीं सकता हूँ बल्कि तुम्हें ख़त्म भी कर सकता हूँ। ऐसा बोल करके विजिटो काउंटर में फ्रीज़ा के ऊपर एक पंच मारता है और फाइनल कामेहामेहा को रेडी करने लगता है। फ्रीज़ा कहता है तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार दोगे, एक पंच को रोक देने से ये साबित नहीं होता है कि तुम मुझसे शक्तिशाली हो, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा बोल करके फ्रीज़ा भी अपने एक बड़ी सी एनर्जी बॉल को रेडी कर देता है और विजिटो का फाइनल कामेहामेहा और फ्रीज़ा का वो एनर्जी बॉल आपस में क्लैश कर जाती है। विजिटो कहता है तुमने मेरे बेटे को मार करके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है फ्रीज़ा, और इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। ऐसा बोल करके विजिटो अपने एनर्जी को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है, जिससे कि विजिटो का फाइनल कामेहामेहा और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। इतना ज़्यादा पावरफुल, इतनी ज़्यादा पावरफुल कि विजिटो की फाइनल कामेहामेहा एक ही सेकंड में फ्रीज़ा के एनर्जी बॉल को ब्लास्ट कर देता है और वो फाइनल कामेहामेहा सीधे फ्रीज़ा को लगता है और वो ऑन द स्पॉट ही मर जाता है। फ्रीज़ा हवा में ही इवेपोराइज हो जाता है, वो कामेहामेहा इतना ज़्यादा पावरफुल था। जिसके बाद विजिटो भी गोकू वजीटा में अनफ्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन फ्रीज़ा को मारने के चक्कर में सब लोग इतने ज़्यादा बिजी हो चुके थे कि वो एंड्रॉयड के बारे में भूल ही गए थे। फ्यूचर गोकू वजीटा के पास जाता और कहता है तो तुम ठीक हो ना, आखिर तुम लोग अचानक से इतने पावरफुल कैसे बन गए थे? मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि आखिर कैसे तुम रेनबो फॉर्म में रह करके फ्रीज़ा की सेलेस्टियल वाइट बीस्ट फॉर्म को हरा दिए। ये चीज़ तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होनी चाहिए थी एक मॉडल के लिए। सेलेस्टियल वाइट बीस्ट फॉर्म को हरा पाना तो सेलेस्टियल के लिए भी नामुमकिन होता है, लेकिन फिर से तुमने एक बार साबित कर दिया कि तुम लोग एक अलग ही लेवल पे हो। तभी जिरेन भी उनके पास आता है और कहता है शुक्रिया, तुमने मेरा काम आसान कर दिया, मुझे भी उस फ्रीज़ा के बच्चे से बदला लेना था और तुमने उसे मार करके मेरी बहुत बड़ी मदद की है। वजीटा कहता है
वो सब छोड़ो, लेकिन आखिर वो एंड्रॉयड कहाँ पे है? जैसे ही सब अपने आसपास देखने लगते हैं तो वो एंड्रॉयड उन्हें कहीं भी नहीं दिखता। फ्यूचर कोकू कहता है, नहीं, हम लोग इतने ज़्यादा बिजी हो गए थे फ्रीज़ा और विजिटो की फाइट में कि हमने ध्यान ही नहीं दिया कि वो एंड्रॉयड यहाँ से जा चुका है। ये हमारे पास आखिरी मौका था उस एंड्रॉयड को पकड़ने का। अब वो एंड्रॉयड सतर्क हो चुका है और उसे हमारे प्लान के बारे में सब कुछ पता है। नहीं, हमें उसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा, इससे पहले कि वो ये मल्टीवर्स छोड़ कर कहीं बाहर निकल जाए। तभी वो एंड्रॉयड वापस आता है और क्लैपिंग करता है। एंड्रॉयड कहता है, चिंता मत करो, मैं तो बस इंतज़ार कर रहा था तुम्हारी फ़ाइट को ख़त्म होने का। तुम लोगों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया है और मैं तुम लोगों को बिना मारे तो यहाँ से नहीं जाने वाला। हालांकि मैं एक एंड्रॉयड हूँ, मेरे अंदर कोई इमोशन नहीं है, लेकिन तुम लोगों की फ़ाइट देख करके तो मेरे अंदर भी इमोशन आ गए और अब मेरी ईगो बोल रही है कि मुझे तुम लोगों को मारना है। जब तक मैं तुम लोगों को नहीं मारूंगा तब तक मैं इस पूरे ओमनीवर्स को डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा। जिसके बाद फ्यूचर गोकू, गोकू, वेजिटा और जिरन ये चारों ही रेडी हो जाते हैं उस एंड्रॉयड से दोबारा से फाइट करने के लिए। खैर, वहीं जेनो की पैलेस पे जेनो और जेनो के फादर ये बात कर रहे होते हैं कि क्या उन लोगों ने उस एंड्रॉयड को फंसा दिया होगा अपने प्लान में, क्या वो एंड्रॉयड मर चुका होगा अब तक। वो लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड जेनो और लॉर्ड जेनो के फादर, आप इतना ज़्यादा कंफ्यूज लग रहे हैं, क्यों ना हम खुद जा कर के देख लें कि आखिर मल्टीवर्स में क्या चल रहा है और आखिर वो एंड्रॉयड मरा कि नहीं मरा। जेनो कहता है, हाँ ग्रैंड प्रिस्ट, मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेटर रहेगा अगर हम वहाँ जा कर के देख लें। जेनो के फादर कहते हैं, वैसे तो मुझे पूरा विश्वास है अपने प्लान के ऊपर, लेकिन फिर भी अगर तुम चाहते हो तो हम लोग चल सकते हैं देखने। जिसके बाद जेनो के फादर और ग्रैंड प्रिस्ट भी अपने पैलेस से निकल जाते हैं। अब आखिर क्या उस एंड्रॉयड को रोका जा सकता है? और आखिर फ्यूचर गोकू कौन है? क्या वो एक मॉर्टल है? अगर वो एक मॉर्टल है तो फिर वो एंड्रॉयड के काटने के बाद दोबारा से ज़िंदा कैसे हो गया? वेल, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। अब बात करते हैं मूवी की। तो मूवी में मेरे को एक दो बहुत ज़्यादा कॉमन से मिस्टेक्स मिली थी। पहली मिस्टेक ये कि मैंने कहा था कि जेनो टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद करप्ट हो गया है, जबकि टूर्नामेंट ऑफ पावर तो हुआ ही नहीं। तो टूर्नामेंट ऑफ पावर से मेरा मतलब एनिमे वाला टूर्नामेंट ऑफ पावर नहीं था। एक्चुअली मांगा में भी एक बार टूर्नामेंट ऑफ पावर हो चुका है डिस्ट्रॉयर्स के बीच में, जिसमें कि बीरस सो गया था, जिसके बाद उस पूरे टूर्नामेंट को रद्द करा गया। लेकिन जैसे ही बीरस की आँख खुली तो उसको सभी डिस्ट्रॉयर्स से अकेले फाइट करनी थी। और ऐसे ही बिलियनियर्स से जेनो मल्टीवर्स पे रूल कर रहा है, तो उसने समय समय पर काफ़ी बार टूर्नामेंट कराए हुए हैं। खैर, मैंने ये चीज़ ध्यान नहीं दी थी कि मेरी जो मेजर ऑडियंस है वो मांगास नहीं देखती, वो केवल एनिमे देखती है, इसीलिए मेरे से ये मिस्टेक हो गई। और दूसरी मिस्टेक ये थी कि गोकू के पास टेल ही नहीं है, तो फिर वो सुपर सेन 4 कैसे अचीव कर पाए। वेल, ऐसे तो फैन मेड में गोकू ने सुपर सेन इन्फिनिटी भी अचीव करी हुई है, तो अगर सुपर सेन इन्फिनिटी अचीव कर सकता है गोकू, तो 4 तो कर ही सकता है। और गाइस देखो, ये जस्ट फैन मेड मांगास हैं, ये कुछ भी कैनन नहीं है, ये बस मेरी क्रिएट करी गई स्टोरीज़ हैं, तो तुम फ़न उठाया करो। और मैं भी इम्प्रूव करूँगा अपनी मिस्टेक्स को कम करने में और अपनी स्टोरीज़ को इम्प्रूव करने में। और हाँ गाइज़, अगर तुमने मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसे ज़रूर से कर लेना, क्योंकि उसमें मैं ड्रैगन बॉल ज़ीनोवर्स 2 की वीडियो डालता हूँ और आने वाले समय में ड्रैगन बॉल स्पार्किंग ज़ीरो की भी वीडियो डालूँगा, जो कि लेटेस्ट गेम होने वाला है ड्रैगन बॉल का। खैर, तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।